संघ प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद वाले बयान पर क्या बोले रामदेव। सच आया सामने, आक्रांताओं ने मंदिरों को किया नष्ट, पापियों को मिलनी चाहिए सजा। यूपी के संभल में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। खुदाई में कई पुराने धार्मिक स्ट्रक्चर निकलकर भी सामने आ रहे हैं, जिसके बाद से ही लगातार इन मुद्दों पर नए सिरे से राजनीति अब शुरू हो गई है। बता दें कि राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ धर्म गुरुओं के भी बयान सामने आ रहे हैं। वहीं अब संभल मामले पर योग गुरु बाबा रामदेव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि रामदेव ने कहा कि संभल में जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उससे ये तो पता चला है कि सच में आक्रांताओं ने मंदिरों को नष्ट किया और देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वहीं आक्रांताओं ने न सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित किया, बल्कि सनातन के गौरव चिन्हों को भी नष्ट किया। अब उनको कितना दंडित करना चाहिए, ये काम तो न्यायपालिका का है। वहीं बाबा रामदेव ने साफ शब्दों में कहा कि हिंदुओं के जिन बड़े तीर्थ स्थलों पर विवाद है, उनके ऊपर तो कुछ फैसला लेना ही चाहिए, ताकि पापियों को उनके पाप का थोड़ा सा फल तो मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में आपसी भाईचारा भी कायम रहना चाहिए। वहीं हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर को ढूंढना सही नहीं है। इस बारे में बाबा रामदेव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी खुलकर नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि मोहन भागवत ने जो कहा है वो सही है। इसके अलावा इन दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अम्बेडकर वाले बयान भी चर्चाओं में है। इस मामले पर कांग्रेस भी बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगी हुई है। इस बारे में जब रामदेव से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहना सही नहीं समझा। जा रहे ऐसे में उनकी आत्मा तभी तृप्त होगी जब गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की राष्ट्रव्यापी प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए लाखों विद्यालयों को हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ेंगे और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से व्यक्ति निर्माण, क्षेत्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण की एक नई नींव डालेंगे। आज उन्हीं के संकल्प के अनुरूप कि जब तक दम में दम है, स्वामी श्रद्धानंद जी कहते थे, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए। बिना किसी विरोध की, अवरोध की परवाह किए हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। चरे वेती सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये सनातन का गौरव काल है। देश के प्रधानमंत्री अपने आप को सनातनी हिंदू कहने में गौरव ही अनुभव नहीं करते। सनातन के जितने भी प्रतिमान हैं उनको गौरव दे रहे हैं। और ऐसे में हमारा गुरुकुल ये लगभग 125 वर्ष पुरानी एक बहुत बड़ी विरासत है, अपनी सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ हम विकास के नव प्रतिमान गढ़ेंगे और जैसे हमारे प्रेम जी ने कहा, विकसित भारत का सपना हम 2047 से पहले पूरा करेंगे। ये संकल्प आज हमने व्यक्त किया। ये सच है कि आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिर, हमारे धर्म स्थान, हमारे सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया और इस देश को बहुत क्षति पहुंचाई। सनातन के जितने भी हमारे तीर्थ थे, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, उनको खंडित किया। अब उनको कितना दंडित करें, कितना न करें, ये तो काम न्यायपालिका का है। लेकिन इतनी बात जरूर है, जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया, उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। बाकी देश में भाईचारा भी कायम रहना चाहिए। जो संतों ने बोल दिया वो उन्होंने बोल दिया, भागवत जी ने बोला उन्होंने बोल दिया, मैंने बोलना था बोल दिया, बात पूरी हो गई। जो है आज किसान दिवस है और स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस है। ये भारत ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति का देश है। जय जवान जय किसान, अर्थात किसान को भी गौरव मिले, देश का बचपन, देश की जवानी, देश का यौवन, वो भी राष्ट्र निर्माण में योगदान दे और अपनी ऋषि संस्कृति के विरासत को लेकर के हम विकास के प्रतिमान गढ़े, तो ऋषि और कृषि दोनों को गौरव मिलेगा।